नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, अजरबैजान ने 2 दिन में इंडिया को 2 बार प्रोवोक किया है। कैसे, आइए आपको दिखाता हूं। ये 2 न्यूज है दोस्तों। ये अगर आप देखें तो जून 14 के रात करीब आया है 11 PM, तो जून 15 ऑनवर्ड्स ये न्यूज ट्रेंड किया है और ये 16 तारीख यानी आज का न्यूज है। दोनों न्यूज में अगर आप देखें तो इंडिया सेंट्रल थीम है और दूसरी तरफ अजरबैजान है। क्या हुआ है, आइए विस्तार पूर्वक देखते हैं। दोस्तों, 2 इंडियन सिटीजन्स जो कि अजरबैजानी शेलिंग में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोस्तों, ये जो शेलिंग हुई है ये यारास्क रीजन में हुई है। यारास्क टाउन है एक्चुअली। दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो मोस्ट लाइकली, मैंने काफी ढूंढा उसके बाद मुझे यही मिला कि एक यूएस इन्वेस्टेड मेटलर्जिकल प्लांट है इस रीजन में, जहां पे ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे। ये वहीं की तस्वीर है जहां पे इनडिस्क्रिमिनेट शेलिंग हुई है और ये इंडियन वर्कर्स घायल हुए हैं। दोस्तों, मैप में एक बार लोकेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लोकेशन से हम बहुत कुछ पर, काफी चीजों पर आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो रीजन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे अर्मीनिया है, यहाँ अजरबैजान है। इसको जरा ध्यान से देखिए तो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में जो बसा हुआ रीजन है इसको कहते हैं कॉकसस। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेसिकली कॉकसस एक माउंटेन्स है, तो इसी में फोल्ड माउंटेन्स हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अर्मीनिया है, यहाँ पे अजरबैजान है। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, अजरबैजान यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये जो बाहरी रीजन है जो बाकी अजरबैजान से कनेक्टेड नहीं है, इसको कहते हैं नाक्शीवन एनक्लेव। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, नाक्शीवन सिटी भी है और इसी नाक्शीवन सिटी के पास में ठीक यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यारास्क बसा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। वैसे यहां भी एक हैदराबाद है जो आप देख रहे हैं। दोस्तों, यारास्क रीजन ठीक यहां पे बसा हुआ है और यहीं पर इस एनक्लेव से ही शेलिंग हुई है। अब दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, इसमें 2 इंडियन गंभीर रूप से घायल हुए। तो उम्मीद की जा रही थी एटलीस्ट अजरबैजान अपना अफसोस तो व्यक्त कर सकता था अगर माफी ना मांगता। ठीक है, वो दिन बीता। अगले दिन हुआ यूं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और यहाँ पे आप देख सकते हैं अजरबैजान के प्रेसिडेंट के बीच में हुई मुलाकात। और इस मुलाकात में अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि हम अजरबैजान हमेशा से कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का सपोर्ट करते आए हैं और आगे भी, फिर वो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, कोई भी पटल क्यों ना हो, वहां पे हम कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। ये म्यूचुअल सपोर्ट इसलिए है क्योंकि देशों के बीच में तो है लेकिन लोगों के बीच में और भी अधिक है। अब दोस्तों, ये सारी बातें तो हो रही हैं, पर यहां पे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे एक पैन तुर्किज्म हो रहा है, एक पैन तुर्किश जो रिवाइवल आपको यहां पे देखने मिल रहा है, जिसमें आप देखें तो इन तीनों देशों ने, तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान, इन्होंने 3 ब्रदर्स मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट किया है और इस प्रकार से एक ग्रुपिंग भी हो रही है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे कि आखिरकार अजरबैजान इंडिया को क्यों प्रोवोक कर रहा है, साथ ही साथ अर्मीनिया इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। कश्मीर की सिक्योरिटी अर्मीनिया से शुरू होती है और तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान, ये जो एक्सेस है ये कैसे इंडिया के लिए खतरनाक है और इंडिया इसके लिए क्या कर रहा है। दोस्तों, अगेन थोड़ा डिटेल्ड एनालिटिकल टॉपिक है, तो उम्मीद करता हूं आप इसको पसंद करेंगे और फिर लाइक भी जरूर कीजिएगा। पर दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, एक जरूरी अनाउंसमेंट है, आपको बता देता हूं। अग्निपथ कॉम्प्रिहेंसिव बैच है दोस्तों, स्टार्ट डेट 16 जून है। तो दोस्तों, आज आखिरी दिन है एनरोल करने का, जल्दी से जाइए एनरोल कीजिए। 7,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिल रही है। ये तब है जब आप कूपन कोड KC10 का इस्तेमाल करेंगे। इस कीमत में दोस्तों आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का व्यापक कवरेज मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आंसर राइटिंग के लिए और प्रीलिम्स की भी टेस्ट सीरीज मिलेगी, जीएस की भी, सेक्शनल भी, फुल लेंथ भी, सीसैट भी इसमें इंक्लूडेड है। यानी एक बार आपने ये ले लिया, 900 से अधिक घंटे के लाइव क्लास मिलेंगे, आपको और कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया कोर्स है, मेक श्योर इसमें आप जल्दी से एनरोल कर लें। दोस्तों, ये पीडीएफ का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब सवाल उठता है, ये न्यूज तो हमने देख लिया आखिरकार, लेकिन अब अजरबैजान भारत के खिलाफ क्यों खड़ा है। दोस्तों, अगर आप देखें तो तुर्की और पाकिस्तान अजरबैजान के सपोर्ट में आ गए थे सितंबर 2020 को, जब नगार्नो काराबाख वॉर हुआ था। इसमें दोस्तों अर्मीनिया हार जाता है। कारण बड़ा सिंपल होता है, अर्मीनियन स्ट्रेटेजिस्ट समझ जाते हैं इस हार के पीछे ये जो तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान की जो रीजनल पार्टनरशिप होती है वो इसके पीछे कहीं ना कहीं हार के लिए जिम्मेदार है। और वो समझ जाता है यहां पे उनको एक सिग्निफिकेंट एंड रिलायबल मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक पावर से हाथ मिलाना होगा, जो इनको लगता है कि भारत है। दोस्तों, यहाँ पे तुर्की अजरबैजान के बीच में जो रिश्ते हैं काफी ज्यादा मधुर हैं। कारण क्या है, अजरबैजान भी अगर आप देखें तो तुर्किश
एथनिसिटी कहता है अपनी, तुर्किश लैंग्वेजेस भी ये लोग बोलते हैं, और इस प्रकार से इनके बीच में कल्चरल पार्टनरशिप भी है और डिफेंस पार्टनरशिप भी अब बहुत मजबूत हो चुकी है। यहां तक कि तुर्की ने जो कॉम्बैट ड्रोन्स अजरबैजान को दिए थे, कहा जाता है वो मेजर कारण है जिस वजह से अर्मीनिया हार जाता है। दोस्तों कुछ ऐसा ही हम तुर्की पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान कहीं से भी तुर्किश एथनिसिटी का तो नहीं है, लेकिन जो भी है कहीं ना कहीं आप देखें तो आज तुर्की पाकिस्तान के टॉप 3 आर्म्स सप्लायर में से एक है, जिसमें आकिंची ड्रोन्स भी उसको मिल रहे हैं। दोस्तों वहीं पे अगर आप देखें तो इनके सामने ये जो तुर्की पाकिस्तान एंड अजरबैजान का एक्सेस है, इसके सामने इंडिया भी खड़ा हुआ है। इंडिया ने दोस्तों क्या किया है कि एक सबसे पहले तो जो नॉन अलाइंड अप्रोच था इंडिया का आज तक का, इसको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया है। इंडिया अब बदल गया है। इंडिया ने कह दिया है अगर अपने ग्लोबली इंटरेस्ट्स को बचाना है और इसके लिए साइड्स लेने की आवश्यकता हो तो हम साइड्स लेने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले आप अगर देखें तो इंडिया, ईरान, अर्मीनिया, इन तीनों ने ट्राइलैटरल ग्रुपिंग बनाई है। अब बहुत लोग कहेंगे ईरान तो तुर्की के साथ अलाइंड होना चाहिए, ऐसा क्यों? दोस्तों कारण बड़ा सिंपल है। तुर्की अगर आप देखें तो तुर्किश रिवाइवल की बात कर रहा है, जिसमें वो सुन्नी होने के नाते सुन्नी रिवाइवल की बात कर रहा है, एथनिक तुर्किश लोगों की रिवाइवल की बात कर रहा है। वहीं ईरान अगर आप देखें दोस्तों वो एक शिया पावर है, और तुर्की और ईरान आमना सामना भी कर चुके हैं। कहां पे? तो सीरिया में। आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे तुर्की है, यहां पे ईरान है, और ये सीरिया था जहां पे दोनों के दोनों अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किए हैं। सीरिया के जो बशार अल असाद हैं वैसे वो शिया हैं, और सीरिया में बहुत भारी मात्रा में सुन्नी पॉपुलेशन है। तो तुर्की चाहता था बशार अल असाद को गिराना, उसके लिए उसने काफी हथकंडे अपनाए, और वहीं ईरान ने बशार अल असाद को सपोर्ट भी किया है, और दोनों के बीच में शैडो बॉक्सिंग हमें देखने मिली सीरिया में। इस वक्त भी अगर आप देखें तो आखिरकार मैप देखें ना तो बहुत आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों अर्मीनिया है, यहां पे अजरबैजान है, यहां पे अजरबैजान है, यहां पे ईरान है, और दोस्तों ये जो है ना दिस इज मेघरी कॉरिडोर। अजरबैजान और तुर्की चाहते हैं कैसे भी करके ये कॉरिडोर कंप्लीट हो जाए और अर्मीनिया को कैसे भी करके ईरान से इसका कनेक्शन काट दिया जाए। ईरान भी ये बात समझ रहा है क्योंकि इस रीजन में काफी पॉपुलेशन, जो ये वाला रीजन है ना, ये ईरान और तुर्की का बॉर्डर जो लग रहा है अजरबैजान के साथ, यहाँ पे तुर्किश नेशनल एथनिसिटी के लोग काफी ज्यादा मिलेंगे। ईरानियन नेशनल्स हैं पर तुर्किश एथनिसिटी के हैं, तो इस इलाके में वो मिलते हैं, और ईरान कहीं ना कहीं डरता है कि अगर ये पूरा का पूरा तुर्किश एथनिसिटी के लोग एक साथ अलाइन हो गए तो इसका भी इलाके से हाथ जाएगा, और वहीं अर्मीनिया से इसका कनेक्शन कट जाएगा, यानी कि तुर्किश कंट्रोल में ईरान का कॉकसस से कनेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पे अब हम बात करेंगे भारत की। तो भारत ने ऑलरेडी, जैसा मैंने बताया, इंडिया, ईरान, अर्मीनिया एक साथ मिल चुके हैं, और इंडिया ने अर्मीनिया को सपोर्ट भी किया है, फिर वो स्वाति रडार देना हो या पिनाका रॉकेट्स देने हो या फिर म्यूनिशन देना हो। दोस्तों ये सब इंडिया ने सप्लाई किया है भारी मात्रा में। अब दोस्तों यहाँ पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों डॉक्टर आदित्य भान है जो कि ORF में उन्होंने एक बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है। उसमें उनका कहना है कि अर्मीनियन टेरिटरीज को फोर्सफुली अजरबैजान ऑक्यूपाई करना चाहता है। ये जो इलाका आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन इलाकों को अजरबैजान फोर्सफुली ऑक्यूपाई करना चाहता है, और इसके पीछे, इसके लिए इसको तुर्की का भी सपोर्ट है, ये पूरा मेघरी कॉरिडोर और इस इलाके को ऑक्यूपाई करने में। कारण क्या है दोस्तों? दूसरा मैप में देखना होगा। दोस्तों यहाँ पे आप ये जो मैप देख रहे हैं, ये है कि कहां तक तुर्किश पीपल आपको देखने मिलते हैं। दोस्तों एथनिसिटी एक तरीके से यहाँ पे डिफाइन हो रही है। ये सब अगर आप देखें तुर्की में तो मिलेंगे ही। इसके सिवा यहाँ पे आप देखें तो ईरान का रीजन जो मैंने आपको बताया, जूम करके दिखाता हूं तो थोड़ा बेहतर देखेंगे। इसके सिवा यहाँ पे आप देख सकते हैं अजरबैजान में है, तुर्कमेनिस्तान में है, उज्बेकिस्तान में है, किर्गिस्तान में है, कजाकिस्तान में है, और चाइना के उइगुर्स तक है। अब दोस्तों यहाँ पे हो रहा है तुर्किश रिवाइवल, पैन तुर्किज्म जिसको कह रहे हैं, यानी कि विश्व भर में जहां जहां तुर्किश लोग हैं उन सब में अर्डोगान अपना झंडा लहराना चाह रहे हैं। अब दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो उइगुर्स भी वैसे तुर्किश हैं, और चुनाव के माहौल में अर्डोगान भी कहीं ना कहीं उइगुर्स की सपोर्ट करते हैं। बाकी टाइम क्या करते हैं? चाइना को किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है, चाइना के सामने सबके सब डरते हैं, लेकिन बाकी टाइम तो उइगुर्स को चाइना डिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन जब चुनाव का टाइम आया था, ये देखिए आज इसी महीने, इसी साल का न्यूज है, जो आप देख सकते हैं तुर्की ने कहा चाइना से हमारे रिश्ते खट्टे हो रहे हैं। कारण क्या है? अंकारा ने कहा आने वाले दिनों में हम उइगुर्स आपको नहीं देंगे। बेसिकली अर्डोगान ने ये कहा, क्योंकि उसके जो अपोजिशन वाले लोग थे वो कहे तुम काहे का पैन तुर्किज्म की बात करते हो जब तुम उइगुर्स चाइना को डिपोर्ट कर रहे हो। अब
बाकी देशों में तो कहीं ना कहीं ये बातों को उठाते नहीं है, लेकिन तुर्की में उठाया गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें इस मैप को अगेन ध्यान से देखें आप, तो आप देखेंगे कि जो तुर्किश अगर पैन तुर्किश रिवाइवल होता है तो यहां से लेकर यहां तक अंटिल चाइना आपको एक कनेक्शन बनता हुआ दिखेगा। अब जाहिर सी बात है इसमें पाकिस्तान तो कहीं से भी तुर्किश है नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ साल पहले बहुत प्रयास किया, रादर दशकों तक प्रयास किया कि लोग उसको सऊदी कह लें कि वो अरबी है, अरबी है, सऊदी ना से ही अरबी तो मान लें कि हम अरबी लोग हैं। अरबी जब नहीं बन पाया तो अब उसको कहा लग रहा है कि वो तुर्किश ही बन जाए, लेकिन कहीं से भी वो तुर्किश नेशनल्स तुर्किश एथनिसिटी के तो है भी नहीं, ना भाषा में, ना खान पान में, ना किसी भी अन्य तरीके से। लेकिन इस बीच में आप अगर देखें तो इंडिया के लिए यहां पे आप देखें तो क्या खतरा हो सकता है। तो इसमें आदित्य भानु क्या कह रहे हैं कि अगर ये कंप्लीट हो जाता है तुर्किश ओरिएंटेड नेशंस का जो एक्सेस बन रहा है, जो आपको मैंने मैप में दिखाया, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो कश्मीर के लिए पाकिस्तान इंश्योर करवाएगा कि इस रास्ते से अनहिंडर्ड डिस्टर्बेंसेस आती रहे, फिर वो आर्म्स हो, एम्यूनिशन हो या फिर मैन पावर हो, वो सब वहां पे वो प्रोवाइड करवाएगा। और इसमें कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो अजरबैजान जो कि इस क्रॉस रोड पे बैठा है, यहां पे आप अगर देखें तो ठीक इस जगह पे अजरबैजान तुर्की के बीच में अर्मीनिया जो कि इस क्रॉस रोड पे बैठा है, वो कहीं ना कहीं इसको चेक करने के लिए इंडिया के आउटपोस्ट का काम करेगा। ये एक ऐसा आउटपोस्ट होगा जहां से हम यूरेशियन रीजन को भी कैसे सीपेक जा रहा, कैसे बीआरआई जा रहा है उस पर भी नजर रखेंगे, साथ ही साथ पर्शियन गल्फ तक, ईरान तक हम नजर रख पाएंगे, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, इस पर भी चेक रख पाएंगे। और उनका कहना है कि ये जो पैन तुर्किश रिवाइवल है, अगर अर्मीनिया गिर जाता है तो इसको एक नई जोर मिलेगी और ये कंप्लीट हो जाएगा और इंडिया के लिए नए सिक्योरिटी चैलेंजेस आएंगे। दोस्तों काफी अच्छा लगा मुझे ये आर्टिकल, अगेन काफी फ्यूचरिस्टिक है, अगेन पक्का तो नहीं है क्या सही है, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। आप कितनी डॉक्टर आदित्य भान की बातों से इत्तेफाक रखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों आपको याद दिला देता हूं, सीसैट कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 2499 रुपए में, यूज द कोड KC10। पाथफाइंडर अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है 2999 रुपए में ऑन यूजिंग द कोड KC10। मेंस टेस्ट सीरीज है 2499 रुपए में। बोध हिंदी बैच लेकर के आए, पूर्ण रूप से हिंदी माध्यम में, 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के हैं। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का व्यापक कवरेज है, प्रीलिम्स के 40 टेस्ट, मेंस के 10 टेस्ट है, मेंस मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। तो मेक श्योर इन सब में आप एनरोल करें यूजिंग द कोड KC10, तो ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसके बिना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो फिर ज्यादा पैसे ना दें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। और हमारी टीम है जो आपको पढ़ाने वाली है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है, पर्सपेक्टिव सीरीज है, इसको भी देखें और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो